तो बहुत सा अच्छा सा टॉपिक जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो नन वर्बल में जो है आज आप लोग का देखो, नन वर्बल में बहुत सारे टॉपिक हैं। गुड आफ्टरनून सीमा कुमारी, विष्णु, दीपू, गुड आफ्टरनून। तो नन वर्बल में जो है बहुत सारे टॉपिक है। एक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक जो आप लोगों को बहुत इजी लगता है। तो देखिए नन वर्बल में बहुत सारे टॉपिक है। जैसे मैं मान लो अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो क्या क्या बोल सकते हो आप? नन वर्बल का मतलब होता है फिगर वाला, ठीक है। तो नन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो सर बहुत सारे टॉपिक है। नंबर 1 टॉपिक मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ये भी है, मिरर एंड वाटर इमेज। उसके बाद सेकेंड टॉपिक की बात करूं तो एम्बेडेड फिगर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंप्लीशन ऑफ फिगर, उसके बाद अगर बात करें तो सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। सभी लोग सब फटाफट लैब आ जाइए आप लोग। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो ये सब टॉपिक जो है बहुत अच्छा है। कंप्लीशन हो गया, ये हो गया कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर। हाँ, उसके बाद सर क्या क्या और क्या बचा सर? अब देखो ये सब भी हम लोग करेंगे। फिगर सीरीज जो होता है ना, सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ, फिगर एनालॉजी, ठीक है। अब बात करूं और क्या है सर? और कौन सा टॉपिक है? जैसे कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर हो गया। उसके बाद और क्या बचा है? और क्या कर रहा हूं मैं आज? एक टॉपिक और, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर नन वर्बल में ये सब टॉपिक हैं। और कुछ डॉट सिचुएशन है, ऐसे कुछ और है, ठीक है। तो वो सब उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ ये नन वर्बल में जो है ये जो टॉपिक है ना आपका, जो बोर्ड पे लिखा हूं मैं अभी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये सर 8 जो टॉपिक लिखे हो उससे जो है हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर। क्या? ग्रुपिंग ऑफ फिगर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर, इस दोनों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आराम से जो है धीरे धीरे करके हम लोग पूरा टॉपिक खत्म करेंगे अच्छे से। तो ग्रुपिंग ऑफ फिगर हो गया और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। तो सब लोग रेडी हो? एकदम रेडी हो तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन फटाफट, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ फिगर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर को हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। अब ग्रुपिंग ऑफ फिगर क्या है कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैस्मिन गुड आफ्टरनून। तो सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ये मेरा थ्योरी का पार्ट था जो मैंने आपको थ्योरी क्या सर वो तो नाम बताया आप, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों को अच्छा से दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप समझना कि ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सिंपल सा लॉजिक है कि पेयरिंग कौन बन रहा है। पेयर का मतलब क्या होता है कि विच ऑप्शन, मतलब कि जैसा एक जैसा फिगर कौन सा है। मतलब ये अगर 3 का बन रहा है, देखो जैसे यहां 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, ठीक है। यहां पे क्या बन रहा है? 3 का पेयर। तो आपको कंपेयर करना होगा कि 1 जो फिगर है वो किससे मैच कर रहा है, 1 जो फिगर है वो किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो? सभी लोग रेडी हो तो बताओ, स्टार्ट करें सेशन। तो देखिए अगर सर बात करेंगे, कलर चेंज कर करके मैं बताऊंगा आपको जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे हर चीज, ठीक है। 1 फिगर को अगर बात करें सर, अगर 1 फिगर की हम बात करें, ठीक है, तो ये 1 जो फिगर है वो सर मैच कर रहा है किससे? 4 से। ये एक देखो, ये आधा में है, ये भी आधा में, 1 4। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो ये 8, तो ये 1 4 और 8 जो है वो मैच कर रहा है। 1 4 और 8 जो है वो मैच कर रहा है, जैसे कि आधा में दिख रहा है। तो अब वो ऑप्शन खोजेंगे 1 4 और 8 कहां पे होगा। अब देखो 1 8 1 4 यहां पे है, देखो 8 1 4 जो है यहां पे है, ठीक है। तो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया, सैफरन कलर, और सैफरन कलर्स में 8 1 4 लिखा मैं, ठीक है। अब जो है बात करें आगे,
तो ये जो है हमारा आधा आधा में मैच कर रहा है, पेयरिंग करना है आपको और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये है ग्रुपिंग ऑफ फिगर, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब जो है देखिए, अब एक ऑप्शन मिल गया ना तो बाकी में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि 5 2 9, यानी कि 2 है, ये 5 है और ये 9 है, ये सब के सब क्या है, सेम है। 5 2 9 जो है वो सब के सब सेम है। सिंपल सा बात है, यहां पे पूरा कंप्लीट हो रहा है सर, ठीक है। तो ये 5 2 9 जो है वो सेम टू सेम ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फिगर, अब नेक्स्ट क्या, 7 6 3, तो ये जो है 7 6 3, इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ गए सब लोग? बोलो क्लियर है, क्लियर है बताइए। तो इस तरीके से यहां पे ये फिगर बना है, देखो। और सैफरन कलर वाला जो है 1 8 और 4 वो एक जैसा फिगर है, ठीक है। आपको सेम टू सेम फिगर देखना है। उसके बाद 3 6 और 7 जो है वो एक जैसा है। यहां देखो आप, चारों कॉर्नर से बन रहा है, कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, बीच में जो है कुछ ना कुछ है, ठीक है। उसके बाद यहां पे 9 2 और 5 ये इस तरीके से है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलिए। मैं आगे बढ़ सकता हूं, बताइए जल्दी से, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और अगर एक ऑप्शन जहां आया, आपका एक ऑप्शन तो लाना है, जैसे कि मैंने ये एक ऑप्शन लाया, हमारा आंसर आ गया तुरंत, ठीक है। तो बस अब हाँ, प्रॉब्लम वहां होती जब मान लीजिए 8 1 4 यहां भी रहता, किसी और ऑप्शन में रहता, तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता था, मगर तुरंत मिल गया। तो अब चलते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर, बताओ। अब देखिए इसको हम पकड़ते हैं, दूसरा का आंसर क्या होगा, ठीक है। एक कोई भी ऑप्शन पकड़िए, जैसे ये एक में 2 लाइन है सर, 3 में भी 2 लाइन है, ठीक है। और सर 2 में भी लाइन है, मतलब 1 2 3, 1 2 3 में जो है सर सेम लाइन है, ठीक है। 1 2 3 में क्या है कि वो सेम लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है यहां पे तो 1 2 3 1 2 3 कहां कहां है सर, 1 2 3 यहां भी है, यहां भी है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और डी सी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 1 और सी हो गया गलत। अब यहां भी है 1 3 2 और यहां भी है। अब इसमें से हमें छांटना होगा। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट 5 को देखो, 5 6 में भी 3 लाइन है, 1 2 3, ठीक है। तो यहां 5 6 और उसके बाद जो है 8 में देखा जाए तो सर 1 5 6 4 में देखो 3 लाइन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है यानी कि बी, हमारा आंसर आ चुका है यानी कि बी। अब ये और ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें देखो यहां पे 1 3 2 की बात करूं मैं, 1 2 3 की बात करूं, तो इसमें कितने लाइन है, 2 लाइन सर, 2 लाइन। इसमें कितने लाइन है, 2 लाइन है। अब इसके बात करें 5 6 7 में, तो कितने लाइन है सर, 3 लाइन। ये लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है। और यहां पे कितना लाइन है सर, 4 लाइन। समझ गए। तो इस आधार पे ये क्वेश्चन बना है लाइनिंग के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बिल्कुल, अंचल दीपू सीमा, बिल्कुल बिल्कुल। सत्यम आपने गलत जवाब दिया है, ए नहीं होगा, ठीक है।
1 3 5 नहीं होगा एक्चुअली, 1 3 तो होता मगर 5 नहीं होता, ठीक है। अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चन मैं तो सोच रहा था इसमें ऐसे कैसे, हाँ तीसरा का जवाब दीजिए क्या होगा। तो तीसरा की बात करें तो गौर करते हैं, फरमाते हैं एक, देखो एक में भी ये, एक में 2 लाइन है, 3 में भी 2 लाइन है, और सर 5 में भी 2 लाइन है। 1 3 5, 1 3 5 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, यहां भी है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब बात करें हरा वाला, अब यहां पे 2 में कितना लाइन है सर, 4 लाइन, 2 में 4 लाइन है, 7 में भी सर 4 लाइन और 8 में भी 4 लाइन। देखो 1 2 3 4, तो 2 7 8 यहां पे है। अब यहां तक, अब 2 7 8 कहीं पे है क्या, नहीं है, सब ऑप्शन गलत, सब ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। करेक्ट, अब हमारा आंसर 4 6 9 मिलना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 6 में कितने लाइन, 1 2 3 लाइन, इसमें भी 3 लाइन, और 4 6 9 इसमें भी 3 लाइन, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं होगा सीमा, क्योंकि यहां पे 1 3 5 तो चलो ठीक है, मगर 2 की बात करें तो 2 में 4 लाइन है, 7 में 1 2 4 लाइन है, मगर 9 में 4 लाइन नहीं है। लाइन अगर 9 में बात करें तो 3 ही फी लाइन है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। एन में जो है ऐसे करके 3 लाइन होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए तो क्या होगा, 4 नंबर का जवाब, 4 नंबर का जवाब बताइए। तो मैं आपको अलग अलग कलर में बता रहा हूं जिससे आपको बार में मतलब बाद में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखो ट्रायंगल, एक सर्कल चिपका हुआ है, एक सर्कल क्या है, चिपका हुआ है। अब हो गया ये, उसके बाद सर इस तरीके का फिगर अगर बात करें तो 8 में भी है, और इस तरीके का फिगर 5 में भी है। तो 1 8 5 में क्या है, सेम फिगर है, 1 8 5 में क्या है, सेम फिगर है। अब सर अगर मैं नेक्स्ट फिगर की बात करूं, नेक्स्ट फिगर क्या है, देखिए अब 1 8 5 किसमें है, इसमें भी है, 1 8 5 जो है इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी बी गलत, डी गलत, बी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो है अगर मैं और आगे बात करूं सर, आगे कलर, नेक्स्ट कलर, अब सर यहां पे इसकी बात कर लेते हैं 2 की, ये 2 4 और 9 ये सेम है, तो ये वाला पार्ट ले लिया मैं, ठीक है। अब जो है 7 6 और 3, 7 6 3 में क्या है कि जो सेम फिगर है उसका मतलब ये वेन डायग्राम टाइप का बन रहा है, ये भी देखो और ये भी देखो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। सबको मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए कमेंट करके। इजी लग रहा है ना, आसान टॉपिक। ये सब क्वेश्चन चलो ठीक है मैं करवा दे रहा हूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो। ऐसा कुछ 30 मार्क का नन भरवल में क्या है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। सब इजी इजी टॉपिक है, सब इजी है, एकदम इजी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताओ क्या होगा, 5 का। तो सर 5 की अगर बात करें तो पहला फिगर देखिए सर, एक में दो बूंदा, 1 2 ये तो दिख रहा है सर, यहां 1 2 8, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसलिए ये ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करें सर नेक्स्ट, तो 3 3 5 और 3 5 6, 3 5 6 सर मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं व्हाइट कलर में ले लेता हूं, देखो अब ये क्या है, आधा ऐसे करके, तो 4 7 और 4 7 4 7 9, 4 7 9, ठीक है।
तो ये 4 7 9, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मगर इसमें जो है, ठीक है, ये हो सकता है कि ये इस तरीके का फिगर, जैसे कि यहां पे आधा लिया गया है, ठीक है, यहां भी सर आधा लिया गया है, पूरा नहीं लिया गया है। हाँ, मगर यहां पे सर ये पूरा लिया गया है। चलिए चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ एरर हो इसमें, ठीक है, चलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए तो क्या होगा? 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताओ क्या होगा? ये हट गया, मैं लो हट गया, ऑप्शन दिख रहा होगा ना आपको? हाँ, हट गया मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए क्या होगा? 6 नंबर का, 6 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? तो 6 की अगर बात करें तो सर सबसे पहला फिगर 1 ले लो। एक फिगर की बात करें तो ऊपर में है, ठीक है, एक फिगर की बात करें तो ऊपर में है। उसके बाद 3 में देखो सर, इस तरीके से ऊपर में ही है, ये गोला गोला ऊपर में ही है, ठीक है। तो 1 3 5 में भी सर इसी तरीके का है। तो इसकी बात करें तो 1 3 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब में ऑप्शन में 1 3 5, मतलब 1 3 5 को देखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। अब सर एक मतलब 1 3 5 अगर सभी ऑप्शन में है तो क्या आपको देखने का जरूरत है 1 3 5 को? नहीं देखना सर, क्यों देखना, ठीक है। अब बात करें 2 4 9, तो 2 4 और ये 9 फिगर पे फिगर, तो यहां 2 4 9 है, यहां नहीं है, गलत, यहां भी नहीं है, गलत, यहां भी नहीं है, गलत। अब सर अगर यहां पे ऑरेंज कलर की बात करूं तो ये जो है 6 7 8 एक फिगर के बीच में, ठीक है। तो 6 7 8 यहां पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट, मस्त, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर ये 7 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा 7 का जवाब? सात का जवाब दीजिए, क्या होगा 7 का जवाब? तो 7 की अगर बात करें सर, 7 का, तो यहां पे 1 की फिगर की बात करें तो 1 इस तरीके क्या है सर, मतलब बीच में है, एस टाइप का है, ठीक है। तो यहां पे अगर 5 देखो सर, 5 5 तो कॉर्नर से कट रहा है, ठीक है, 1 5 और 7। अब 1 5 7 कहां पे है? यहां पे, बाकी यहां पे, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, ठीक है। बी और सी क्या हो गया? रफू चक्कर। अब चलिए आगे देखते हैं सर। अब अगर सर ये इस फिगर की बात करें 2, ठीक है, 2 में हो गया, ये इस तरीके के 6 में भी सर, 6 में भी है, और यही सेम टू सेम फिगर 9 में भी है। तो 2 6 9 जो है यहां पे है, इसका मतलब ये आंसर ए आ जाएगा। अब 2 6 9 जो है, अब ये गलती हो गया, ये भी ये अब इसमें तो है नहीं, इसमें तो है ही नहीं ना, तो इसलिए डी भी गलत हो गया, ठीक है। अब 4 4 3 8 की बात करें तो 3 4 और 8, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 7 का ए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 8 पे चले, 7 के बाद 8 पे चलिए, 8 नंबर पे आइए, 8 नंबर पे आइए, थोड़ा तेजी में करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है, तेजी में थोड़ा करते हैं। 8 का जवाब दीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 8 नंबर क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब बताओ? एट का क्या होगा जवाब बताए? 8 का, 8 नंबर क्वेश्चन का
38 की बात करें तो देखिए एक फिगर में 3 लाइन है, ये लाइन पे ही बनेगा मेरे अंदाज से। तो एक में सर 3 लाइन, एक में कितना लाइन, 3 लाइन है, ठीक है। एक के बाद अगर बात करें सर, ये 6 में भी 3 लाइन है, ठीक है, और ये 9। या आप कह सकते हो कि सर ट्रायंगल है, 1 6 9 क्या है, ट्रायंगल है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। या 3 लाइन है, ये भी कह सकते हैं। तो 1 9 6, 1 9 6 कहां पे है सर, यहां पे है, बाकी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 3 4 और 7 सेम होगा, 4 4, ठीक है, 3 4 7 सेम होगा। अब 2 5 8, 2 5 8 की बात करें तो ये भी सेम होगा, इसमें 5 5 है, 2 5 और 8 5 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, निपट गए। अब 9 पे चलते हैं, 9 नंबर पे। ये लो 9 नंबर। 9 नंबर का जवाब बताइए, 9 नंबर का क्या होगा जवाब। 9th नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, बताओ जल्दी से बताओ 9 का जवाब। सबसे पहले आप देखो, ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन को आप गलत कर दिए ना, मतलब किसी भी ऑप्शन को, तो आंसर जो है आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो यहां एक किसी का भी पेयरिंग नहीं है, 1 4 3 है, 1 2 3 है, 1 2 6 है, 1 2 3। अब 1 2 3 जो है 2 बार है, ठीक है, 1 2 3 क्या है, 2 बार है। तो हो सकता है कि थोड़ा मेहनत करना पड़े, मगर चलिए खोजते हैं। तो एक ऑप्शन की बात करें तो सर एक ऑप्शन में ये इस तरीके से 1 2 लाइन है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद 2 लाइन की बात करें तो इसमें भी लाइन और इसमें भी लाइन, 3 लाइन। तो 1 2 3 में क्या है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, ठीक है। अब ये 1 2 6 तो हो नहीं सकता, 1 4 3 हो नहीं सकता। तो 9 नंबर की बात करें ऐसे हुआ, ठीक है। अब सर नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट की बात करें। अब जो है हम लोग हरा कलर वाले को देखते हैं। तो हरा कलर वाले को देखते हैं तो 4 फिगर में कितना लाइन है सर, 3 लाइन। 4 फिगर में 3 लाइन, ठीक है, 4 फिगर में 3 लाइन है। अब यहां 5 में 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन है। तो 4 5 और 6 सब में 3 लाइन है। तो ये 4 5 6 3 लाइन, तो बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि ये हमारा ऑप्शन गलत है और यहां पे गलत है, तो डी हो गया, इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये 7 8 9 क्या है, 4 4 लाइन है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो इस तरीके से दीपू आपने गलत जवाब दिया है, 9 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा जवाब, बी हो जाएगा। चलिए 10 पे चलते हैं। अब ये हमारे बोर्ड पे है 10 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे बोर्ड पे है 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका जवाब बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें ना पहला वाला क्या है कि बस 2 ही ऑप्शन है, मतलब एक जैसा 2 ऑप्शन है, ठीक है, और बाकी बीच वाला 3 है और फिर तीसरा वाला 2 ही है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो बनाओ। इसमें टोटल नंबर ऑफ फिगर जो है वो 7 है, ठीक है। चलिए बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो अगर मैं सर सबसे पहले 1 की बात करूं, 1 की, तो 1 की बात करूं अगर मैं, तो 1 यहां है, ठीक है। 1 फिगर की अगर बात करूं तो ऐसे करके, ठीक है। और ये देखो सर 3 में भी जो है ना सर ये भी जैसा है बीच में और इसमें। अब 1 3 किस ऑप्शन में है, यहां पे है, यहां नहीं है, ए ऑप्शन गया और यहां पे, तो ये भी गया। अब हमारा क्या है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गया, मैच कर गया सर। अब बाकी को देख लेते हैं 2 5 4 में। तो ये है 2, ये 4, चलो ठीक है, ये तो मैच कर रहा है। 5 क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल 2 5 4 भी मैच कर रहा है। और अगर बात करें 6 7, तो 6 7 तो मैच कर ही रहा है सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले 11 पे चले। 11 नंबर, चलिए 11 नंबर बताइए। 11 का बताओ जवाब क्या होगा, 11 का। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि 11 नंबर क्वेश्चन का होगा क्या जवाब, बताओ। तो सर 11 की अगर मैं बात करूं तो ये एक फिगर देखिए सर्कल है और इस तरीके से है, ठीक है। तो 1, उसके बाद 2 भी हो सकता है, बिल्कुल 2 हो सकता है सर। 1 2 3 होगा क्या, 3 नहीं होगा, ये फिगर इस तरीके से है, ठीक है। तो 3 भी नहीं होगा।
चलिए अब सर नेक्स्ट की बात करें तो ये देखो 5 नंबर, 5 में ये मैच कर रहा है, 5 में क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो 1 2 5 तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं सर, अब देखिए ये तीसरा ऑप्शन में क्या है कि ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ठीक है। तो 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। हां अब देखो यहां पे 3 की बात करें तो चलिए सर 3 नंबर। अब देखो एक चीज ध्यान दो कि 3 7 8 में ही कोई ऑप्शन आएगा, 3 7 और 8, 3 7 8, ठीक है। मगर एक चीज ध्यान देना बाबू आप लोग कि सर देखिए ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है। ध्यान देना ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी ठीक है, ये भी सर बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। मगर अगर सर 3 की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा आपको गलती कर दिए हो आप। गलती करने का मतलब क्या है कि ये भी इस तरीके से होना था, ठीक है। ये भी जो है इस तरीके से होना था, करेक्ट। ये भी इस तरीके से होना था जो कि नहीं है, इसलिए ये गलत है। और सर ये भी फिगर की बात करूं मैं तो ये और ये फिगर तो सर सेम टू सेम है, ये और ये फिगर जो है सेम टू सेम है, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें छूटा हुआ है। तो इसमें क्या है, मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टेक है। चलिए खैर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां पे मिस्टेक है तो 3 7 8, 3 7 8 कहां पे है, यहां पे है और यहां पे। ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया था, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मिस्टेक को हम लोग सुधार देंगे। बाकी 9 नंबर की बात करें, 4 की बात करें और ये 6, तो 4 6 9, 4 6 9 कहां पे है, यहां पे। बिल्कुल 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 अक्षय एकदम सही। तो यहां पे मगर थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है। यहां पे क्या है, मिस्टेक है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे सर देखो ये दोनों फिगर अंदर है, ये भी क्या है कि सर ये एक अंदर है एक बाहर है, ये बाहर है, इस तरीके से बना हुआ है। या तो सर इसको ये दोनों मतलब बाहर है इस फिगर में, दोनों फिगर में, तो या तो सर इसमें एक अंदर एक बाहर, तो या तो इस ऑप्शन को सुधार कर लीजिए, ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। तो खैर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग सुधार देंगे, ठीक है। चलिए 12 पे चलते हैं। 12 नंबर लास्ट ऑप्शन देख के लीजिए, लास्ट ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा 3 1 2 9, 1 2 और 9 बाबू सत्यम, 1 2 9 तो देखना ही नहीं है। 1 2 और 9 का कहां का तुम्हारा मैच कर रहा है, देखो 1 2 और 9 जो है तुम्हारा कहां मैच कर रहा है, 1 2 9, ये यहीं से छट गया, ये यहीं से छट गया ये क्वेश्चन। क्लियर, बात समझ गए ना। चलिए 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चलिए 12 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, 12 नंबर का 12th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा 12 का। तो 12 की बात करें तो सबसे पहले सर हम फोकस करते हैं 1 पे। 1 इस तरीके से फिगर है, 1 1 1 7, देखो सर 7 7 और 8 एक जैसा ही फिगर है ये सर, ये हो गया। अब सब ऑप्शन गलत, बस इतना ही सही है, ठीक है, ये हो गया। अब सर अगर बात करें 3 5 6 पे, 3 5 6 पे बात करें, देखिए 3 5 में क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, 3 5 और 6 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक पार्ट से,
तो ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया। अब ये है नहीं यहां पे, तो ये भी गलत हो गया। अब जो है हम लोग ये 4, 9 और 2, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब बी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए 13 का जवाब दीजिए तो क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। चलो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, छोटा छोटा दिख रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब 13 का जवाब बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग, फटाफट थोड़ा करो। अब 13 की अगर बात करें सर तो एक की बात करूं सर। ठीक है, अब 13 नंबर की अगर मैं बात करूं, 13 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो 1, 4 और 7 क्या है, नीचे में ट्रायंगल है, सभी में नीचे में क्या है, ट्रायंगल है। 1, 4, 7 यहां पे है, किसी में नहीं है। 1, 4, 7 गया, सब गया। तो इस क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो सर बाकी का बात कर लीजिए सर। ये 2, 5 ये क्या है, चाय का केतली जैसा दिख रहा है। 3, 5, 2, 5, 8। ठीक है, तो ये 2, 5, 8। उसके बाद यहां बात करें तो सर 9 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। 9, 3, 6 इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चले 14 पे चले, 14 नंबर पे, 14 नंबर पे चले, चलिए 14 नंबर पे आइए। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान देना एक चीज कि आपको मैं फिगर तो लिखा नहीं हूं क्वेश्चन, ठीक है, मगर आप लोग समझ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है टफ कि आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर फिगर आर सिमिलर टू क्लास ए फिगर। तो हमारा क्लास बी से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, क्लास ए फिगर जो है ये है। ठीक है, क्लास ए फिगर से कौन सा जो है ऑप्शन, ये जो है हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, तो सर अगर क्लास ए की बात करें तो जो मतलब सर्कल है तो उसके बाहर भी सर्कल, जो स्क्वायर है उसके बाहर स्क्वायर, ट्रायंगल तो ट्रायंगल, दोनों सेम टू सेम। तो क्लास ए की बात करें तो सर ये जो बी है, बी एंड सी जो है वो मैच कर रहा है किससे, क्लास ए से। ठीक है, तो बी एंड सी यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी सिमिलर टू क्लास ए फिगर, क्लास ए फिगर। क्लास ए फिगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सिंपल। अगर मान लो एक चीज और, अगर इस क्वेश्चन में ये लिख देता कि विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर फिगर आर सिमिलर टू क्लास बी फिगर। ठीक है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। तो यहां पे मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता। चेंजिंग करने का मतलब क्या कि मान लो यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मान लीजिए क्लास बी लिख देता, यहां पे क्या करता, बस बी कर देता ऑप्शन के जगह बी। यहां पे सर अगर बी कर देता, मान लीजिए यहां पे अगर बी कर देता, ठीक है, और अगर बी कर देता और एक चीज और यहां पे, इसको बस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन, ठीक है, मेरे तरफ से ये क्वेश्चन था, करेक्ट। और ऑप्शन फिर क्या हो जाता सर, ए एंड सी। यहां पे ऑप्शन हो जाता ए एंड डी। अब ए ऑप्शन ए एंड डी तो है नहीं, यहां पे कर लेते हैं डी। ठीक है, तो अब देखो, तो सर यहां पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जो है हमारा क्वेश्चन क्या है
कि ए एंड सी नहीं होगा बाबू दीपू, ए एंड सी कहां से हो जाएगा, ए एंड डी होगा, ठीक है। बी एंड सी जो है वो क्लास ए से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। और यहां पे इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम सर कुछ चेंजिंग में किए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये ए और डी जो है वो आधा आधा है, ये सभी में क्या है, ये आधा आधा है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता आंसर, ए और डी जो है वो मैच करता, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा, निपट गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आंसर फिगर आर सिमिलर। बहुत सिंपल है, इसमें कह रहा है 8 मान लीजिए गिलास जैसा फिगर है, गिलास ही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको वो ऑप्शन खोजना है जो सेम मैच कर रहा हो। तो इसका ट्रिक ये है कि आप ज्यादा माथा पच्ची ना करें। माथा पच्ची ना करने का मतलब क्या है कि आप जो है 1 को और 5 को मिला के देखें, 1 और 5 को मिला के देखें, उस हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे 1 और 5 को मिला के देखता हूं तो 1 और 5 में बहुत डिफरेंस है सर, नहीं होगा। ये ए ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, क्लियर। बीडी नहीं होगा यहां पे जितेंद्र, एडी होगा, एडी, ठीक है, पहला और लास्ट वाला। अरे भाई साहब मतलब गलती क्यों कर रहे हो भाई आप लोग, नहीं मतलब ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये मैच कर रहा है हमारा बी और सी, और ये आधा है तो ए एंड डी मैच कर रहा है। इतना कंफ्यूजन क्या है बताइए हमें, मतलब कमाल करते हो आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा। तो सर 1 और 5 जो है वो मैच नहीं कर रहा है, 1 और 5 जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 6 की बात करें, 3 6 की, तो यहां 1 और 5 की बात करें तो सर ये मैच नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर सर यहां पे ऑप्शन क्या है मेरा, 3 6, क्या 3 और 6 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच, ये भी गलत है, ठीक है। अब जो है यहां पे 5 और 8 की बात करूं, 5 और 8, तो 5 और 8 देखिए, 5 8 में अगर बात करिएगा, पहले 4 और 7 में देख लो आप लोग, ठीक है। 4 7 में देखो एक चीज कॉमन चीज कि सर यहां रेसिस्टर है, यहां रेसिस्टर जैसा है, यहां कैपेसिटर जैसा है। आप लोग अच्छे समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां रेसिस्टर जैसा है और यहां कैपेसिटर जैसा। ये 4 7 भी गलत है, ठीक है। तो यहां पे 5 और 8 जो है वो सिमिलर जैसा है। सिमिलर का मतलब क्या है कि देखो, देखिए सर बता रहा हूं मैं, सब कुछ सिमिलर जैसा है। यहां पे गिलास है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। अब बताओ कि आपको अगर 10 गधा में ये पहचानने के लिए बोल दे कि 2 गधा जो है कौन कौन सेम है, तो नहीं पहचान जाओगे। मतलब इतना, ये मान लो गधा का थोड़ा सा 10 को गधा है, सींग थोड़ा इधर उधर है, मान लो कहेगा कि 2 गधा ऐसा चुनो जिसका सींग एकदम बराबर है, ठीक है, या कुछ भी बराबर लगे आपको। तो यहां 5 और 8 क्या है, एकदम डिट्टो सेम है सर, तो सी आंसर होगा ना। मतलब ये भी खोजने में आप लोग को तकलीफ हो रहा है भाई, डी आंसर दे रहे हो, मतलब कैसे चलेगा ऐसे। तो 15 हो गया, चलिए 15 नंबर के बाद 16 नंबर। अब ग्रुप ऑफ गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का बनाइए। अब ना इसमें क्या है कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें कह रहा है क्या कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है बताओ। 16 नंबर का क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब बताइए कि क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए 16 नंबर। सबसे पहले अगर एक फिगर की बात करें सर, एक, तो एक का सीधा ये रिवर्स है, 1 4 सेम लग रहा है, फिर 2 3 2 3 भी सेम लग रहा है सर, ठीक है। मतलब क्या है सर, उल्टा हो गया है। और क्या, या आप ये भी कह सकते हो कि मिरर इमेज दे दिया है ना, मिरर इमेज दे दिया है सर। 2 3 5 6 5, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 17 पे चले, 17 नंबर, 17 नंबर, चलिए 17 नंबर पे आइए। अब ये है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो क्या होगा 17 का जवाब।
17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब? 17 नंबर, 17 17 17 17 17 में टोटल फिगर कितने हैं? 9 है। 17 में टोटल फिगर कितने हैं? 9 है। इस बात का ध्यान देना। तो 17 में जो है टोटल फिगर कितने हैं? वो 9 है। ठीक है, अच्छा गधा का सींग नहीं होता है क्या? चलिए 17 का जवाब दीजिए। 17 का, तो 17 की अगर मैं बात करूं तो सर एक ये नंबर एक 3 और 9। देखो फिगर के अंदर फिगर है, तो 1 3 9 जो है वो सेम टू सेम मैच कर रहा है। ठीक है, अब अगर सर बात करें बाकी, तो यहां पे जो है 2 ये 5 2 5 और 6, तो ये भी सही लग रहा है सर। अब देखो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। अब जो अगर सर ये फिगर की बात करें तो 4 7, देख रहे हो निंगरी इसमें मतलब क्या है? हाँ भाई, मतलब शॉर्ट में भी लिख सकते हो ना अक्षय। ठीक है कि 1 3 9 2 5 6 4 7 8, मतलब ये हमें लगा कहीं मतलब ओसामा बिन लादेन उड़ाने का नंबर तो नहीं आ रहा है कोड, मतलब इतना भयंकर लगा, हम लगा मतलब कौन सा कोड दे दियो भाई अक्षय। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, निपट गया 17। चलिए 18 पे आइए। तो 18 नंबर सर बहुत इजी है। 18 नंबर क्या है? बहुत इजी है। ठीक है, ये और ये, सबसे पहले जो आपको दिखे वो काम करो। तो 3 6 9 जिस ऑप्शन में होगा, 3 6 9 जिस ऑप्शन में होगा वही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 3 6 9, चलिए खोजते हैं 3 6 9। पहले ये भरा भरा दिखा, अब देखो ये डी गलत हो गया और ये गलत हो गया, और जितेंद्र कुमार और विष्णु आप ए जो देते ए किस एंगल से दिए हो ये बताओ? 1 5 और 7, चलो 1 5 7 तो मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 4 और 6, मगर 2 और 4 और 6 जो है ना मैच नहीं कर रहा है, समझ गए? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। चलिए अब यहां पे एक की बात करें सर, 1 7 और 5, 1 7 5 कहां पे है? खोजा जाए 1 7 5, तो 1 7 5 सर यहां पे इसमें है क्या? नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करें यहां 2 8 4, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात? कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, यही क्वेश्चन आना चाहिए फाइनल एग्जाम में सर। इजी है ना एकदम, मतलब क्वेश्चन दिखते ही आंसर आपको याद आंसर आ जाएगा मतलब। और एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो जितना भी क्वेश्चन लिया हो ना मैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप कहोगे सर किस एग्जाम का है ये सब क्वेश्चन? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जेई के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आरआरबी का भी है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन। तो इस बात का ध्यान देना कि लगभग में मतलब लगभग क्या 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो, क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन को करवाने से क्या फायदा है? नहीं सत्यम, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इस टाइप इसमें क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उससे यह पता चलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
अब मैं इसमें अगर इधर उधर से लेता तो फिर ज्यादा कुछ मजा नहीं आता, इसलिए पीवाईक्यू करवाने में इसमें ज्यादा फायदा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप 25-30 क्वेश्चन करवाओ, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। तो ये मेरा जो है सिंपल सा फंडा है, करेक्ट। तो 19 का बात करते हैं, 19 नंबर की। तो सर एक जो है आधा चांद, एक क्या है सर, आधा चांद है। अब जो है आधा चांद है तो आधा चांद वाला ही खोजेंगे हम लोग। अब 5 की बात करें सर, तो ये एक, चलिए एक है। हमें ऐसा लगता है ना सर कि ये स्क्वायर बेसिस पे है, मतलब लाइनिंग बेसिस पे है, ये आधा पूरा इस टाइप का है। तो क्या लग रहा है आपको 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक का देखो 1 3 5 ये सर्कल है सर, 1 3 5 क्या है, सर्कल। यहां भी 1 3 5, तो ये ऑप्शन बी और सी गलत हो गया। मुझे लगा कि आधा आधा, यहां 1 3 5 जो है मतलब क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन है, सर्कल वाइज लिया हूं मैं, ठीक है। अगर मैं पहले ये सोचा कि ये आधा, ये भी आधा तो बाकी दिखा ही नहीं मेरे को आधा तो दिखा ही नहीं, तो फिर मैं लगा मुझे कि सर्कल वाला है इसमें लॉजिक, ठीक है। अब यहां 3 लाइन दिख रहा है हमें आंसर, ठीक है। तो यहां पे सर क्या हो जाएगा, ये 2, ये 6 और 9, 2 6 और 8, 2 6 8 कहां पे है, यहां पे है, तो ये भी गया, ठीक है। उसके बाद यहां बात करें तो सर 4 9 और 7, 4 9 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको पीवाईक्यू देने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, 20 नंबर का जवाब, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए कि 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट खोजते हैं, फटाफट हम लोग खोजते हैं। अगर सर 20 की बात करें सबसे पहले, तो एक, ये भी जो है वही प्रीवियस जैसा लॉजिक है, 1 5 और 7, 1 5 7 यहां पे है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये गलत और यहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 2 4 9 को देखो, 2 4 और 9, 4 4 लाइन, यहां नहीं है तो ये भी गलत, ठीक है। अब हरा कलर, तो 3 सर सर्कल है, ये 6 सर्कल है, 3 6 और 9, 3 6 8, ठीक है। इस क्वेश्चन का 20 का क्या हो जाएगा जवाब, 20C। तो ये सर्कल स्क्वायर का कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 पे आइए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो क्या होगा 21 का जवाब, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो सबसे पहले देखो सर, एक 6 1 6 7 क्या है ना सर, इस तरीके का फिगर है। 1 6 7 जो है इस तरीके का फिगर है, एक मतलब एक एक फिक्स है। अब सर अगर इसमें बात करें, दो ट्रायंगल, ये 5 और 9, तो 2 5 9, 2 5 9, तो यहां पे है 2 5 9, ठीक है। और ये 1 6 7 यहां पे है। अब बात करें सर 3 में क्या है, डबल है, 3 4 और 8, 3 4 8, तो 3 4 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब ये मत कहना कि सर ये भरा हुआ है, यहां भरा हुआ नहीं है। तो अगर तुम भरा सोचोगे तो फिर तीसरा नंबर देखो, 3 ठो इसमें भी भरा हुआ है मगर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो लॉजिक नहीं लगाना है, बस एक लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग का आंसर जो है
1 6 7 जो है यहां पे भी था, ठीक है, मगर 2 5 9 के कारण क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो गलत करना सीखोगे तो आंसर जो है आपका तुरंत आएगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 22, चलिए 22 का जवाब दीजिए, क्या होगा 22 का जवाब। 22 नंबर का जवाब दीजिए तो क्या होगा 22 का जवाब, 22 का क्या होगा जवाब बताओ, 22 का जवाब बताइए क्या होगा 22 का जवाब 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 की बात करें सर तो एक क्या है ना कि ये सर्कल में सर्कल, ट्रायंगल में ट्रायंगल, ऐसे टाइप का फिगर है ये, ठीक है। तो यहां बात करें तो एक में सर देखो ट्रायंगल में ट्रायंगल, ये 9 में सर्कल, ठीक है, और ये स्क्वायर में, तो 1 7 9, 1 7 9 जहां मिल जाए वो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। तो यहां 1 7 9 है, बाकी में है ही नहीं, तो ये आंसर जो है ना इसका बी हो गया हमारा राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, यहां के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन में टाइम बचाना है। आपको 1 7 9 मिल गया, आप आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मगर यहां पे तो मेरे को समझाना है एक्चुअली में, इसलिए मैं रुक रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे ये 2 है, ये 3 है, और ये सर 6, तो 2 3 6 जो है सेम है, ठीक है, 2 3 6 क्या है सेम है। उसके बाद जो है अगर मैं इस फिगर की बात करूं सर, 4 8 और 5, तो 4 और 8 और 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्लियर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 23 पे चलते हैं। 23, चलो 23 का जवाब दो, 23 नंबर का, ये 2 फिगर वाला है, नहीं 9 ही फिगर है इसमें भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए क्या होगा 23 का जवाब, 23 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा 23 का जवाब। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो अगर सर 23 की बात करें, अगर हम 23 नंबर की बात करें, 23, तो सबसे पहले सर एक को देखो, 1 4 और 7 क्या है सर, 4 लाइन है, 1 4 7 में क्या है 4 लाइन, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी कैसे चर मार दिए। 1 4 7 किसमें है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। अब जो है सर हरा कलर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये वाला देखो 2 5 2 5 2 5 हो गया। अब सर अगर मैं 2 5 हो गया, अब 2 5, अब इसका शेप जो है किसके जैसा मिल रहा है सर, 8 के जैसा थोड़ा मैच कर रहा है कि ऊपर में है, ठीक है, मतलब हाँ ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर ये 3D टाइप का है, ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं 2 5 8 को। अब यहां सर नेक्स्ट 3 6 9 3 6 और 9, ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, ये जो है स्क्वायर है, और ये फिगर जो है थोड़ा सा 3D टाइप का है। 3D टाइप का मतलब क्या सर, मतलब ये वाला 2 5 8 2 5 8 जो है ना ऐसे करके, ठीक है, 2 5 8। तो इस क्वेश्चन का 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 पे चलें, चलिए 24 पे आइए, 24 पे आओ फटाफट। 24 नंबर का जवाब बताओ, 24 नंबर का। अब अगर सर 24 की बात करें, 24th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो चलिए देखते हैं। ये एक फिगर, चलिए बहुत अच्छा है। 1 5 सब में है, 1 5 क्या है सब में है, हाँ 3D फिगर 258, ठीक है, 3D फिगर है वो 258, इसलिए जो है उस हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर हुआ है करेक्ट।
अब यहां पे एक की बात करें, अगर हम बात करें एक का, तो देखो एक चीज गौर करना यहां पे क्या कि सर 1, 5 और 8 इस तरीके से थोड़ा बाहर में निकला हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे 24th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 24th नंबर की बात करूं, ठीक है, ये हो गया 1, 5, 8। 1, 5, 8 कहां पे है सर? यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, इसलिए ये ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब हरा कलर में बात करें 2, 4 और 7, तो 2, 4, 7 जो है एक जैसा है थोड़ा थोड़ा, तो ये हो गया, ठीक है। अब सर 3, 6, 9, 3, 6 और 9, 3, 6, 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 6, 9 में क्या है? प्रॉब्लम नहीं है। तो 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 पे आइए। चलो दिख रहा है आप लोग को अच्छे से? तो 25 नंबर का जवाब दीजिए, तो क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब? 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 25 का जवाब? 25 का जो पहले आपको सबसे पहले दिखे ना उसको गौर करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सर बात करूं तो ये मुझे ना आंख में गर रहा है, ये फिगर मुझे आंख में क्या हो रहा है? गर रहा है, ठीक है। आंख में गरने का मतलब क्या है? आंख में गरने का मतलब क्या है कि सर ये भरा भरा लग रहा है, ठीक है। तो अगर भरा भरा लग रहा है तो चलिए खोजते हैं। ये 8, ये भी सर भरा हुआ है बाहर, और ये, तो जिसमें हमारा ऑप्शन 8, 3, 5 होगा, जिस ऑप्शन में हमारा 8, 3 और 5 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 8, 3, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ठीक है। और यहां पे है सर, तो अभी तक ये सही जा रहा है, अभी तक क्या जा रहा है? ये सही जा रहा है। अब सर बात करें 2, 4, 7, 2, 4 और 7 बिल्कुल करेक्ट है सर। अब यहां की बात करें तो 1, 6, 9, 1, 6, 9 ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 26 की अगर मैं बात करूं, 26 की, 20 अगर 6 का बात करूं मैं, एक 169 में 169, हाँ तो वही तो मारा मैं 169, हाफ हाफ फील है, ठीक तो है, बिल्कुल करेक्ट है। और क्या इसमें दिक्कत क्या है आपको बताइए? 169 सही है, और बाकी सर 3, 5, 8 ये भी 3 और 2, 4, 6, ठीक है, करेक्ट। मतलब ये कहना ये है कि इसमें आधा जो है पूरा इस तरीके से, आधा इस तरीके से, उसमें जिस तरीके से है उस तरीके से, ठीक है, समझ गए? तो 26 का जवाब दीजिए, तो क्या होगा 26 का? 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 26 का जवाब दीजिए, क्या होगा 26 का? 26 का जवाब, 26 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो 26 का जवाब बताओ क्या होगा 26 नंबर का? तो 26 की बात करें तो सर 1, 4 चारों कोना से कॉर्नर पे और बीच में 1, 4 और 7, तो 1, 4, 7 सर यहां पे है और यहां पे है, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, साफ हो गया, ठीक है। अब यहां पे 2, 6, 9 की बात करें, 2 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल और बीच में इस तरीके से, ठीक है, और 9, ठीक है, मतलब तीनों साइड से छोटा छोटा है, और तो 2, 6, 9 ये हो गया हमारा। और उसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद क्या है सर? 3 के बाद 5,
3 5, ये बीच वाले फिगर पे फोकस करना, 3 5 और 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, देखो 1 4 और 7 एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और 2 6 9 एक जैसा दिख रहा है। और उसके बाद जो है हम बात करें लास्ट वाला सैफरन कलर का, तो सर 3 5 और 8 वो एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो है यहां पे अमन आशीष बोल रहे हैं सर बी 369, 3 6 9। क्या आपको ये 3 और 6 और 9 एक जैसा दिख रहा है, 3 6 9 एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो 26 हो गया। आप चलिए 27 का जवाब बताओ क्या होगा। 27वें नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 27 की अगर बात करें तो सर देखिए 1 1 5 इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 5 8, 1 5 8 यहां पे है और बाकी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर ए आ चुका है। ठीक है, अब बाकी बात करें सर 4 6 और 7, 4 6 7 में क्या है, एक छोटा सा लाइन चिपका दिया है सब कुछ में। ठीक है, चिपका दिया है। अब यहां की बात करें सर आगे नेक्स्ट 2 2 3 और 9। चलिए, तो 27वें नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 28 पे चलें। अब ये है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। अब 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा 28 का। अगर 28 की बात करें सर 28 की, तो 1 28 क्या है सर, 1 3 और 6 सर्कल है। 1 3 6 क्या है, सर्कल है। 1 3 6 28। उसके बाद सर 2 5 7, तो 2 2, ठीक है 2 हो गया। क्या लग रहा है इसका आंसर आपको 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन का 1 3 6, ठीक है। ट्वेंटी एट का क्या लग रहा है, बी, मतलब 1 5 8, 1 5 और 8। आप सभी को लग रहा है 1 5 8। चलिए देखते हैं सर, 1 यहां है, 5 यहां है और 8 यहां पे, एक एक लाइन दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। उसके बाद सर अभी रुकना अभी, ठीक है अभी। उसके बाद 1 5 8, एक एक लाइन दिया हुआ है। अब 3 4 7, 3 4 3 4 7। अगर तुम देखो 3 4 7 का मतलब क्या है, गलत है। 3 4 7 का मतलब क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन को सोचिए अगर, सर 1 5 8 तो चलो थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहा है, मगर 3 में फिगर के अंदर, ठीक है 4 में फिगर के अंदर, मगर ये कहां से आधा के अंदर, क्या ये फिर तो 3 4 6 होता फिर सर। फिर तो अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो 3 4 6 परफेक्ट है, ठीक है। 3 4 क्या है, परफेक्ट। अब 3 4 7 क्या है, ऑप्शन में नहीं है। 3 4 7 क्या है, ऑप्शन में नहीं है। 3 4 6 जो है ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट। अब यहां पे बात करें, आगे की बात करें तो आगे 2 6 9, 2 और 6 और 9। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता रहा हूं मैं, सुनना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सुनना, बता रहा हूं मैं। देखो 1 है, 3 में भी सर्कल है और इसमें भी सर्कल है। 1 3 6 9 में क्या है
कि फुल सर्कल है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो 1 3 6 में क्या है, फुल सर्कल है, समझना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और 2 की बात करें, 2 5 और 7, सर इसमें हाफ सर्कल है, 2 5 7 में क्या है, हाफ सर्कल है, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट कलर कौन सा, 4 में सर ट्रायंगल, 4 में ट्रायंगल, 8 में ट्रायंगल और 9 में ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे कंसेप्ट निकल के ये आया हमारा कि एक पहले एक, यानी कि व्हाइट, तो 1 3 6, 1 3 6, 1 3 6 की बात करूं मैं, 1 3 6 की बात करूं मैं, तो इसमें फुल सर्कल है, फुल सर्कल, फुल सर्कल हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट हरा कलर, 2 5 7, 2 5 7 में क्या है सर, 2 5 और 7 में क्या है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हाफ सर्कल है इसमें, करेक्ट। उसके बाद जो है ये हो गया हमारा हाफ सर्कल, 2 5 7। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फिगर के अंदर जो है सर आधा टाइप का कुछ दिया हुआ है, 2 5 7, ठीक है सर, हाफ सर्कल बोल दीजिए, ज्यादा लॉजिक क्लियर रहेगा। अब सर नेक्स्ट की बात करें तो अब कौन सा, 4 8 9, 4 8 और 9 की बात करूं मैं, 4 8 9 में क्या है सर, ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल बोल दो आप, बात खत्म। क्योंकि बाकी में तो ट्रायंगल नहीं है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, और ये आंसर राइट है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, यही दिया हुआ है आपके एग्जाम में, और ये सही है, ठीक है, समझ गए ना। तो 28 जो था बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था। 29 नंबर बताइए, 29 नंबर, 29 का जवाब बताइए कि 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 29 नंबर क्वेश्चन का होगा क्या जवाब बताइए, 29 नंबर 29 का। अब 29 की अगर मैं बात करूं, 29 नंबर की बात करूं, तो एक सर्कल बाहर, ठीक है, उसके बाद मतलब 2 सर्कल है, ये सर्कल के आधार पे हो रहा है और कुछ नहीं। 1 और 8 9 में क्या है, 2 सर्कल है, 1 और 8 9 में क्या है, 2 सर्कल है, 1 8 और 9, 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट्स, ठीक है। अब सर यहां बात करें किसमें, दो यहां पे 2 3 5, 2 3 और 5, 2 3 5 में क्या है, 1 डॉट, 1 डॉट, ठीक है। अब यहां पर बात करें सर ऑरेंज में, तो 6 7 और 4, यहां कुछ गलती लिखाया, 1 मिनट, 2 3 5 में 1 सर्कल, ठीक है, बहुत अच्छा बात, 1 8 और 9, 1 8 9 में क्या हो गया यहां पे इस तरीके से, चलिए बहुत अच्छा। अब जो है 29 नंबर की बात करूं मैं, 1 8 9, ठीक है, 2 3 5 ये भी ठीक है, 2 3 5, 1 8 9 ये भी ठीक है, और 4 6 7, 4 6 7, ठीक है। यहां पे ध्यान देना कि एक छूटा हुआ है, क्या है, एक छूटा हुआ, यहां पे कहीं पे भी डाल दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक ना आप यहां डाल दो, तो यहां पे क्या है, छूटा हुआ है, इस बात का ध्यान देना, करेक्ट। तो अब जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट 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 ऑरेंज, तो ये 4 4 6 7, 4 7 में क्या है, 3 डॉट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से 29 बी, 4 को करेक्ट करना होगा, हां 4 में क्या है ना, 1 डॉट छूट गया है, ठीक है, तो यहां पे 4 में क्या है, 1 डॉट छूट गया है, ठीक है।
डाल दिया, मैं डाल दिया दीपू, ठीक है। चलिए 30 नंबर पे आइए। 29 में क्या है, एक डॉट छूटा हुआ है। चलिए कोई नहीं, मैं उसको ये देखो लिखते जाता हूं मोबाइल में, जिससे क्या होता है कि वो एडिट हो जाता है। अब 30 नंबर का जवाब दीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर की अगर मैं बात करूं, 30 नंबर की बात करूं तो 30 एक एक 3, देखो 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन, 1 3 और 4, 3 लाइन। तो 1 3 4, 3 लाइन, 3 लाइन्स, ठीक है। 1 3 4 में 3 लाइन्स है, ठीक है। अब 1 3 4 में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सब गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसका, तो 1 2 3 4, इसमें जो है 4 1 5 लाइन है टोटल। तो 5 लाइन इसमें है, इसमें 5 लाइन है और इसमें 5 है। तो 2 5 9, 2 5 9 में कितना है, 3 लाइन, 3 लाइन्स, ठीक है। अब यहां पे ऑरेंज कलर की बात करूं, देखो 2 5 9। अब यहां पे ऑरेंज कलर की बात करूं तो 6 में कितना लाइन है, 4 लाइन, 7 में कितना लाइन, 4 लाइन, और 8 में कितना लाइन, 4 लाइन। तो 6 7 8, 4 लाइन्स, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स और 4 लाइन्स, ठीक है। और 2 5 9 में क्या है, 5 लाइन्स है, यहां 3 लाइन नहीं होगा, ठीक है, यहां पे 5 लाइन होगा, 5 लाइन्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आंसर की अगर बात करें सर, तो 6 7 8। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो मैंने आपको ये टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्रुपिंग ऑफ फिगर जो है यहीं पे समाप्त होता है। ग्रुपिंग ऑफ फिगर क्या होता है, यहीं पे आपका समाप्त होता है। इस टाइप का क्वेश्चन से हमें विश्वास है आपको कि आप लोग अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है, यकीन रखना, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं।